बात करेंगे राजधानी रांची के बच्चा चोर गिरोह के बड़े खुलासे की। बच्चा चोर गिरोह के खुलासे के बाद से कई सवाल सामने हैं कि क्या मानव अंग का व्यापार भी हो रहा था, आखिर इन बच्चों को कहां कहां से लाया गया था, और 12 बच्चे बरामद किए गए हैं, लेकिन उससे पहले कितने बच्चों को बेच दिया गया, और इसके अलावा मानव अंग का अगर व्यापार हुआ है तो उन बच्चों को कहां किस हॉस्पिटल में भेजा गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए, इसमें कई और भी बड़े लोगों के हाथ होने की बात सामने आ रही है और लगातार पूछताछ भी चल रही है। पहले पूछताछ चल रही थी अनुशंसिका के किडनैपर्स दंपति से, उसके बाद जिन 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, जो गुलगुलिया गैंग के हैं, बच्चा चोर गिरोह के हैं, उनका जो अगुआ है विरोधी खेरवार, उससे भी बातचीत चल रही है। करिश्मा, आज आपने पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की, क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि अभी लगता है कि अभी तो ये शुरुआत हुई है। जी देखिए, रांची पुलिस ने बच्चों को चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और ऐसे में माना जा रहा है कि 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि देखिए, आने वाले समय में ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि लगातार पुलिस की तरफ से सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले पुलिस को लगातार एक गुप्त सूचना मिल रही थी। और इस बीच आपने देखा कि रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से जब अंश और अंशिका लापता होते हैं, उसके बाद 14 जनवरी को उनकी वापसी होती है, यानी कि दोनों जो बच्चे हैं वो कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और इस दौरान उनकी गायब होने की खबर जो है घर वालों को मिलती है। उसके बाद पुलिस तक परिवार वाले पहुंचते हैं और लगातार उसके बाद आपने देखा कि पुलिस के तरफ से सर्च अभियान भी चलाया जा रहा था और एसआईटी का गठन भी हुआ था। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे थे कि बहुत जल्द अंश और अंशिका अपने घर सुरक्षित वापस लौट जाएंगे। और इस दौरान आपने देखा कि 14 जनवरी को सकुशल दोनों जो बच्चे हैं अपने घर वापस लौट गए। लेकिन इस दौरान कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से बड़े स्तर पर जो अभियान है वो चलाया जा रहा था, क्योंकि पुलिस को ये शंका थी कि कोई गिरोह जो है वो काम कर रहा है। और इस दौरान पुलिस के तरफ से कई जगहों पर छापेमारी होती है और ये कहा जाता है कि लगभग 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही 12 बच्चों को बचाया भी गया है इस गिरोह से, जिस गिरोह में इस बच्चे को रखा गया था। यानी कि इस बच्चों को 12 जो बच्चे हैं, इन लोग अलग अलग इलाके से इन बच्चों को उठाया गया था और पुलिस की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि सभी जो बच्चे है वो सकुशल अपने घर वापस लौट जाए। और बताया जा रहा है कि ये जो गिरोह है इसका तार अन्य राज्यों से जुड़ा है। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से तलाश कर रही है कि आखिर ये गिरोह में आखिर और कौन कौन से सदस्य हैं। आखिर जो 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो बच्चों को ये लोग चोरी कर कर ले जाते हैं कहां रखते हैं, और इसके साथ ही इन तमाम बच्चों से क्या कुछ काम कराया जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि बच्चों को उसका जो ऑर्गन है उसको कहीं ना कहीं बेचा जाता है। और इसके साथ ही पुलिस की तरफ से कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि बड़े स्तर पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में और भी गिरोह का भंडाफोड़ होगा और जो गिरोह के अन्य सदस्य हैं उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। आपने देखा कि जिस तरह से अलग अलग जिलों से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि जो 12 बच्चों को सकुशल लाया गया है, उन 12 बच्चों को CWC में रखा गया है और कहा जा रहा है कि DNA टेस्ट के बाद ही असली परिजनों या फिर असली माँ बाप के पास उन्हें हैंडओवर किया जाएगा। तो बच्चों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बच्चे जो है सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। और मांझी से भी लगातार खबरें आ रही थी कि एक बच्चा जो है वो गायब है। तो पुलिस अब हर एक एंगल से तलाश कर रही है, हर एक एंगल से पुलिस अभियान चला रही है ताकि और भी गिरोह का भंडाफोड़ हो, ताकि और भी गिरोह का पर्दाफाश हो। और पुलिस जो है जो अभियान चला रही है उस अभियान के तहत पुलिस को देखिए, अनुशंसिका के किडनैपर्स पकड़ाए थे, उसके बाद तमाम सवाल हम लोगों के जेहन में थे, लेकिन पुलिस ने 3 से 4 दिनों का वक्त लिया और बड़ा खुलासा किया। 12 बच्चों को बरामद करते हुए 13 आरोपियों को भी धर दबोचा। अब उम्मीद की जा रही है, करिश्मा, लगता है कि पुलिस अभी भी काम कर रही है, क्योंकि लगातार पुलिस अभियान में थी और अभी भी लगता है कि अभियान में ही है और 1-2 दिनों के बाद फिर कुछ खुलासा होगा। जी देखिए, आज हमने हटिया डीएसपी पीके मिश्रा से बातचीत की तो उनका कहना है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो 12 बच्चों को पुलिस की तरफ से बचाए गए हैं उन 12 बच्चों को CWC में
रखा गया है। साथ ही अगर कोई भी माता पिता क्लेम करते हैं कि इन 12 बच्चों में से उनके कोई एक बच्चे हैं तो डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद ही बच्चों को हैंडओवर उनके माता पिता को किया जाएगा। तो पुलिस हर एक एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है। अभियान लगातार जारी है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस गिरोह का तार जो है अन्य राज्यों से जुड़ा है। साथ ही साथ पुलिस इस एंगल से भी तलाश कर रही है कि आखिर ये जो गुलगुलिया गैंग है कब से काम कर रहे हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया गया है कि जो गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है ये लगभग 10 साल से काम कर रहे थे। 10 साल से बच्चों को इसी तरीके से अन्य जगहों से गायब करते थे और उसके बाद उनका ऑर्गन को बेचते थे। साथ ही साथ उन्हें अन्य कामों में उलझा कर रखते थे, चाहे वो पॉकेटमारी जैसे काम हो या फिर अन्य ऐसे काम हैं जो सामने आए हैं। तो पुलिस के तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि पुलिस आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे करेगी। इस गिरोह में जो अन्य सदस्य हैं उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी, ये लगातार पुलिस के तरफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि अंश और अंशिका जो धुरवा थाना क्षेत्र से लापता हो गए थे 2 जनवरी को, उसके बाद से पुलिस जो है वो एक्शन में आती है और पुलिस के तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो बड़े स्तर पर की जाती है। जी चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी और जिस तरह से 13 बच्चा चोर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा गया है, जल्द ही बड़ी सफलता और मिलेगी और भी बड़े खुलासे होंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।